नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एमपीईएसबी ने अपना जो अपडेट कैलेंडर किया है वह जारी कर दिया है। तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो वर्ष 2026 में आयोजित विज्ञप्ति की जाने वाली परीक्षाएं भर्ती परीक्षाएं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहली परीक्षा है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत। तो इसकी तो 27/2 से 16/3 तक एग्जाम हो चुके हैं। आगे हम देखेंगे सहायक उप निरीक्षक के बारे में आप देखें तो इसके भी एग्जाम 25/3 तक खत्म हो चुके हैं। अब बारी है वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की। तो दोस्तों इसके फॉर्म 27/2/2026 से डलना शुरू हुए थे तो डल चुके हैं। और इसकी वैकेंसी आप देखें तो 1426 वैकेंसी हैं और यह वन एवं जेल विभाग के अंदर आता है। और इसकी जो परीक्षा आपकी प्रारंभ होनी है तो 7 अप्रैल 2026 से इसकी परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। तो इसकी परीक्षा आपकी 7/4/2026 से प्रारंभ लिखा है इसमें, लेकिन आज 8 तारीख है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन नहीं आया है। और आगे बात करें कि सूबेदार उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा इसकी द्वितीय चरण की, तो इसके अभी चल रहे हैं और इसका 29/4 को इसका परीक्षा है। इसमें 500 वैकेंसी हैं। समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा जो कि 12/3/2026 को इसका विज्ञापन आया था। ये मध्य प्रदेश शासन विभाग के अंतर्गत है। 373 इसमें वैकेंसी हैं। 15/4/2026 से इसकी परीक्षा होनी है। अब बात करें संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिस्टर, ट्विटर एवं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा की नियम पुस्तिका विज्ञापित करना। यह 5/4/2026 इसकी विज्ञापन की डेट है। तो विज्ञापन आ चुका है, आप वेबसाइट पर देख सकते हो। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं विभाग है और इसमें 2317 वैकेंसी आने वाली है। और इसकी जो एग्ज़ाम होगा वह होगा आपका 15 मई 2026 से आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट होगा। इसी प्रकार आगे भी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भी भर्ती निकलनी है। मतलब कि जो स्वास्थ्य सेवा विभाग से इसमें 1287 वैकेंसी हैं और यह एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में प्रस्तावित है। उसी प्रकार समूह 2 समूह 4 में इसमें 500 वैकेंसी हैं जो कि जून में इसकी भर्ती आएगी। समूह 3 उपयंत्री में इसमें 900 वैकेंसी हैं, यह भी जून 2026 में वैकेंसी आने वाली है। और समूह 2 उपसमूह 2 संयुक्त भर्ती, यह भी मध्य प्रदेश शासन विभाग के अंतर्गत 131 वैकेंसी को लेकर नवंबर 2026 में इसकी वैकेंसी आने वाली है। और समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों के हेतु संयुक्त भर्ती होने वाली है, जिसमें आपके 200 पद आएंगे केवल, जो कि आपकी नवंबर 2026 में ही आपकी वैकेंसी आने वाली है, मतलब परीक्षा प्रस्तावित है। अब समूह 1 उपसमूह 1 की बात करें तो इसमें भी पद अभी बताए नहीं हैं, इसकी भी नवंबर में परीक्षा होने की संभावना है। आगे बात करें कि समूह 2 उपसमूह 1 इसके अंतर्गत, तो इसकी भी नवंबर में परीक्षा संभावित है। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा, जिस परीक्षा का पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को इंतजार रहता है, वह है पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा। तो यह पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत इसके कोई पद अभी बताए नहीं गए हैं और इसकी दिसंबर 2026 में प्रथम चरण प्रस्तावित है। मतलब दिसंबर 2026 में इसका प्रथम चरण होने की संभावना है। तो जो भी व्यक्ति एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देना चाहता है और उसमें अपना चयन लेना चाहता है तो वह अभी से तैयारी इसकी शुरू कर दे। आगे और परीक्षाओं की बात करें तो पीएटी प्रवेश परीक्षा जो कि आपकी 8 मई को, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, ये सब प्रवेश परीक्षाएं हैं। आप देखें तो एएनएम टीएसटी यह भी प्रवेश परीक्षा है। पीएनएसटी नर्सिंग वाला कोर्स यह भी आपकी एक प्रवेश परीक्षा ही है जो कि जून में होगी। एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग यह भी आपकी जून में होगी। तो यह जितनी भी आपको ये सामने दिख रही हैं ये सारी प्रवेश परीक्षाएं हैं। ये सारी प्रवेश परीक्षाएं हैं। ऊपर आप देख चुके थे, ऊपर आपने जितनी भी देखी है चयन परीक्षाएं हैं। उसके नीचे देखें तो यह पात्रता परीक्षाएं हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी विज्ञप्ति की अभी कोई दिनांक निश्चित नहीं की है, ना ही प्राथमिक की और ना ही माध्यमिक की। आप विभाग तो आप जानते होंगे, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग, इसकी पद संख्या भी कोई निश्चित नहीं है। और इसकी जो पात्रता परीक्षा का दिनांक रखा है तो वह जुलाई में 2026 में इसका परीक्षा का आयोजन का कार्यक्रम रखा है, लेकिन कोई भी इसकी अभी तक परीक्षा का दिनांक घोषित नहीं की है, ना ही पद संख्या बताई गई है। अभी पेपरों में, न्यूज़पेपरों में खबर आ रही थी कि
अब परीक्षा जो शिक्षकों की भर्ती होगी उसकी अब यह पात्रता परीक्षा हटा पात्रता परीक्षा के आधार पर ही सीधी उनकी भर्ती हो जाएगी। पात्रता परीक्षा के आधार पर ही उनकी भर्ती हो जाएगी। अब उनको 2-2 एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही उनको जॉब मिल जाएगी। लेकिन आप सामने देख रहे हो कि ईएसबी ने 2 तारीख को 4 अप्रैल मतलब अभी ही कुछ दिनों में 4-5 दिनों पहले ही अपना कैलेंडर अपडेट किया है और उसमें लिखा है कि पात्रता परीक्षा तो क्लियर हो गया है कि अब आपकी 2 परीक्षाएं ही होगी। पहली आपकी पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद आपकी चयन परीक्षा होगी। चयन परीक्षा होगी उसके बाद ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। चयन परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। जैसा कि यह एग्ज़ाम शेड्यूल में आया है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। आगे क्या परिवर्तन हो जाए उसका कोई कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो आपको तैयारी दोनों चीज़ों की करनी है। एक तो पात्रता परीक्षा की, उसके बाद फिर चयन परीक्षा की। तो दोनों की तैयारी करोगे तभी आप टीचर बन पाओगे। एमपीएसबी ने जो भी कैलेंडर अपडेट किया है उसकी मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। इसी प्रकार और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी प्रकार की और जानकारी आपको मिलती रहे तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।